और आज जो हम लोग यहाँ आए हैं उसका जो मूल उद्देश्य था उस मूल उद्देश्य पर किसी ने चर्चा नहीं किया। जिस कार्यक्रम में हम लोगों ने यहाँ तक आए हैं, ग्राम सिमरी राजनगर जिला मधुबनी में आने का जो हमारा मकसद था वह क्या था, वकील साहब के जो पिताजी तुरंत चले गए अपने पंच भौतिक शरीर को छोड़कर, इसके बारे में चर्चा करना बहुत जरूरी था, लेकिन शायद हमने अभी तक नहीं सुना। कबीर साहब का मैं एक साखी रखता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। माटी तो माटी में मिला, मिला पान में पाओ, मैं तुम्हें पूछूं पंडिता तो मैं बुआ कौन। सिख, ईसाई, यहूदी, हिंदू, मुस्लिम, पारसी सबों का शरीर बना है पांच तत्व से: अग्नि, वायु, जल, आकाश, धरती। और हमारे जो महानुभाव आए थे उन्होंने कहा था कि चार चार से बना है। जब आत्मा निकल जाती है तो आप देखेंगे कि मुर्दा का शरीर ठंडा होता है, इसका मतलब अग्नि तक निकल गया। फिर आप मुर्दा को जब नाड़ी करिएगा तो नाड़ी चलना बंद हो जाती है, इसका मतलब वायु तक निकल गया। आप मुर्दा को देखिएगा केवल टक लगा के ताकता रहता है, उसका पल नहीं गिरता है, इसका मतलब आकाश तक निकल गया। अब बच गया तो जल तक और धरती तक। हमारे वकील साहब ने अपने पिताजी को जलाए होंगे, तो ये भी दोनों तक समाप्त हो गया। पांच तत्व का पांच तत्व में क्या हो गया, विलीन हो गया। अब बचा तो कुछ नहीं। कबीर साहब कहते हैं कि जब पांच तत्व में मिल गया और बचा क्या, शरीर का परिवर्तन हो गया, कर्म के अनुसार आत्मा का भी ट्रांसफर हो गया, बचा कौन बचा? जिसका श्राद्ध होना चाहिए। मैं इस गांव के एक से एक विद्वान को मैं चैलेंज करता हूं कि आप वकील साहब के आइए वकील साहब के यहाँ मैं कह दूं कि पांच तत्व में मिल गया, बचा कौन? जिसकी श्राद्ध होना चाहिए। किसका श्राद्ध होना चाहिए? मरा कौन? कर्म के अनुसार शरीर का परिवर्तन हो गया, पांच तत्व में मिल गया, अब बचा क्या? जिसका श्राद्ध होना चाहिए। कबीर साहब ने कहा आप अपने माता पिता का श्राद्ध जिंदा में करिए, जिंदा में। मरने के बाद कोई श्राद्ध नहीं। आप जरा हिंदी डिक्शनरी को उलटाइए। ऐ पढ़े लिखे विद्वानों, मैं आपसे यह संदेश देता हूं सदगुरु कबीर का कि आप श्राद्ध का माने जान लीजिए। श्राद्ध का मतलब होता है श्रद्धा। आप अपने माता पिता को जहां तक श्रद्धा बन पाता है जिंदा में उनको खाना खिलाइए, कपड़ा पहनाइए, सोने के लिए अच्छा बिछावन दीजिए। लेकिन मरने के बाद कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आत्मा निकल गई, शरीर का भी परिवर्तन हो गया। मरा कौन? जिसका श्राद्ध होना चाहिए। कबीर साहब ने कहा जिंदा में श्राद्ध करो, जिंदा में अपने माँ बाप को। और मरने के बाद अगर आप श्राद्ध करते हो तो यह आपकी अज्ञानता है। मरने के बाद वो कहते हैं हिंदू धर्म में लिखा हुआ है, मैं कह दो 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण, रामचरितमानस, किसी के अंदर नहीं लिखा है कि बाप मर गया तो श्राद्ध करो।
किसी के अंदर नहीं लिखा है। ये हमारे समाज को शोषण करने के लिए ब्राह्मण पंडितों के द्वारा यह रूल बना दिया गया कि 13 दिन में ही सारा काम उसको कर दो। इसलिए इस बात को जान लीजिए कि अपने अपने माँ बाप का श्राद्ध जिंदा में करिए। जिंदा में आपके माँ बाप जीवित हैं तो उनको समय से भोजन आप नहीं कराते हैं, समय से दवा नहीं कराते हैं, समय से आप अच्छा बस नहीं दे रहे हैं, सोने के लिए उनको अच्छा बिछावा नहीं दे रहे हैं, और पिताजी माँ जब मर जाते हैं तो आप खूब भोज करते हैं। 5 सातों आप भोज करते हैं, इससे आपके पिताजी को फायदा होने वाला है। बोलिए। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे वकील साहब ने अपने पिताजी को जलाया है। ये हमारे पंडित जी बैठे हैं, मैं इनसे पूछता हूँ कि आप जरा विचार करिएगा। विश्वास नहीं, मैंने 14,942 कर्मकांड को विदा किया हूँ। 14,942 इस प्रकार के कार्यक्रम को हमने पंडित ब्राह्मण को भगा दिया। 13,874 हमने जो शादी कराया अंबेडकर जी, बुद्ध और कबीर के विचार के अनुसार, जिसमें हमने मरवा नहीं बांधने दिया किसी को। आप देखते होंगे पूरे भारत में किसी के ब्राह्मण की बेटी की शादी होता है तो वह मरवा नहीं बांधता है। कि आप लोग SC ST OBC समाज के लोग हैं, आप आकर आपके घर में आकर वही पंडित ब्राह्मण आपके बेटा बेटी के ब्याह में मरवा कहता है बांधने के लिए, और आप पैसे को खर्च करते हैं। इसलिए जान लीजिए, विष्णु महापुराण में लिखा है कि जब भगवान शंकर का शादी पार्वती के साथ होने गया तो ब्रह्मा पुरोहित बन गया था शादी कराने के लिए, और पार्वती इतनी सुंदर थी कि ब्रह्मा को मोह हो गया। किसके प्रति? पार्वती के प्रति। ब्रह्मा कहा पार्वती से, पार्वती अब तो सुबह हो गया है लेकिन मेरा मोह आपके तरफ हो गया है। ये विष्णु महापुराण की चर्चा है। क्या किया ब्रह्मा? पार्वती से संबंध बनाने के लिए ब्रह्मा से कहा तो इतना धूनी रमा दो मरबा पर, इतना धूनी रमा दिया कि पूरा मरबा अंधेरा हो गया, और पार्वती से ब्रह्मा संबंध स्थापित किया। जब धूनी समाप्त हो गया तो मरबा पर वृक्ष खली था। शंकर ने देखा, कहा ये क्या है, ये क्या है? मैं पूछता हूँ कि आप तमाम संसार के लोग आते हैं शंकर त्रिलोकीनाथ है, उस शंकर जी को पता क्यों नहीं चला कि हमारे पार्वती के साथ घपला ब्रह्मा किया है? पता क्यों नहीं चला? आप संसार के लोग कहते हैं कि शंकर त्रिलोकीनाथ है। क्या है त्रिलोकीनाथ? बोलिए। इसलिए आप लोग अपने बेटा बेटी की शादी करें, मरबा मत बांधे आप। ये बिल्कुल ये गलत है। मरबा बांधने की जरूरत नहीं है। अभी हमारे वकील साहब ने पिताजी को दाह संस्कार किया है। मैं इस पंडित जी से पूछता हूँ, भाई साहब से, कि आप लोग उनको आग लगाए थे। हमारे हिंदू धर्म के मुताबिक मैं नहीं मानता इस बात को, लेकिन लोग अपने बाप का आग मुँह में लगाता है, अपने मतारी का आग मुँह में लगाता है। हम आपसे पूछते हैं, किसी शास्त्र में लिखा हुआ है बाप के मुँह में आग लगाओ? कहाँ लिखा हुआ है? कोई बता दे, कोई कोई कलाल है पढ़ा लिखा तो? मैं चैलेंज करता हूँ, अगर बता दिया तो 1 लाख रुपए का इनाम घोषित करते हैं ऐसे व्यक्ति को। हमारे समाज को केवल ठग ने काम किया और अंधा ना दिया। दुख तो इस बात का हो रहा है कि लोग कहते हैं मैं अम्बेडकरवादी हूँ, लेकिन आप तारी दारू मांस मछली मुर्गा मुर्गी खाते हो तो आप जान लो अम्बेडकर जी ताकत से वैष्णव क्या थे? आप बताइए कि अम्बेडकर जी ताकत है कि वैष्णव? बोलिए। जय भीम कहने वाले लोग, कोई पढ़े लिखे विद्वान बताइए मेरे पास, जरा उनसे पूछते हैं कि जय भीम कहने वाले आप कहते हैं, मैं भी कहता हूँ, लेकिन मैं भीम की बात पर मैं कहता हूँ, भीम की बात पर मैं चलता हूँ। आप लोग जय भीम का नारा लगाते हैं, आप कदापि
ले चलते हैं। अम्बेडकर जी कभी पंथी थे, उनके माता पिता कभी पंथी थे, वो वैष्णव थे, और आप कहते हैं मांस खाओ, मछली खाओ, तारे पियो, दारू पियो, मुर्गा खा, मुर्गी खा, इस तरह गलत है। महात्मा किसके नाम में लगता है? जिनकी आत्मा महान हो। हमारे महात्मा बुद्ध एक शब्द में जब अंगुली मार को साधु बना सकता है, तो जरा विचार कीजिए कि उनके मारने वाले लोग कहते हैं कि मांस मछली तारी दारू मुर्गा मुर्गी खाओ, तो जरा बताओ ये गलत है कि नहीं? बोलिए। दूसरी बात कि हमारे 3 साल के बाबूजी को लोगों ने आग लगा दिया, जला दिया। आप जब आग लगाते हैं तो सबसे पहले क्या जलता है? बोलिए। हम लोग जब आग लगाते हैं बाबूजी को, माँ को, दादा दादी को जलाते हैं, तो सबसे पहले क्या जलता है? बताइए पहले, बोलिए क्या जलता है सबसे पहले? तो बताएंगे? कपड़ा, यानी कफन सबसे पहले जल गया। अब आप थोड़ा चिंतन करिए, जब कफन जल गया तो आपके अपना जी रंगे न हो गए? बोलिए। वस्त्रहीन हो गए? तो आपको तो डूब के बताना चाहिए चुल्लू भर पानी में कि आप अपने बाप को लंगा जलाते हो, आप अपने मां को लंगा जलाते हो। जरा विचार करो, विचार। पार्टी संगठन बनाने से काम नहीं चलेगा। अम्बेडकर जी के बात को यहाँ उतारिए शहर जमीन पर। हमारा समाज भगा रहा है सदियों से, उसको उबारिए, उस ठगने से बचाइए उसको। इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था को खत्म करिए जड़ से, तभी हम जानेंगे कि आप अम्बेडकर और बुद्ध के विचार पर चलने वाले लोग हैं हमारे भाई, हमारा भाई। तब तक अम्बेडकर जी के बात को शहर जमीन पर नहीं उतारेंगे। जय भीम कहने से काम नहीं चलने वाला है। ये तो रतनमल सूगा वाला कहानी हो गया। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, ताला डालेगा, लोग से फंसना नहीं। ये तो रतनमल सूगा वाला बात हो गया। जय भीम, जय भीम, नमो बुद्धाय। अरे बुद्ध जी की बात को अपने जीवन में उतारिए, तभी। अब किताब की बात आप करते हैं कि लिखा हुआ है, तो क्या बुद्ध जी ने अपने हाथ से किताब को लिख लिया? तो लिखे होंगे हमारे समाज के भाई। महात्मा बुद्ध इतने बड़े ज्ञानी, क्या वह कहेंगे मांस मछली खाने के लिए, और कहेंगे मुर्गा खाने के लिए, और बोलेंगे दारू पीने के लिए? इसलिए आप लोग बताइए, आप पिताजी को जलाते हैं तो सबसे पहले कफन जलता है, आपके पिताजी लंगड़ हो गए, तो आपका धर्म बनता है बाप को लंगे जला दो, माँ को लंगे जलाओ, दादा को लंगे जलाओ। बोलिए। ये सब भ्रांति है, भ्रांति, अंधविश्वास है, आडंबर है, कर्मकांड है। जरूर पुराण के हिंदू मानने वाले लोग जरा हमारे बात को सुनो। 18 गो पुराण है, जिसमें 16वां पुराण है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण के अध्याय 18 श्लोक नंबर 32 में लिखा है कि श्राद्ध का भात खाने वाला का जन्म कुत्ता में होता है, कुत्ता में, और जो ब्राह्मण खाएगा उसका जन्म मुर्गी में होगा, मुर्गी में। जरा पढ़िए आप, क्योंकि हमारा समाज इतना अंधविश्वास में डूब गया है, जो हम लोग मन से चिल्लाकर कहते हैं कि पढ़े लिखे लोग, आईडी पीएचडी किए हुए लोग, जज कलेक्टर के पद पर हमारे समाज के लोग बैठे हैं, फ्री विचार नहीं करते हैं और परंपरा की बात करते हैं। परंपरा की बात में हम पढ़े लिखे समाज के लोग, जो SC ST समाज के लोग हैं, बड़े बड़े डिग्री हासिल किए हुए हैं, ऐसे लोग भी परंपरा की बात करते हैं, तो बड़े दुख की बात है। गरुड़ पुराण के अध्याय श्लोक 10 श्लोक नंबर 107 में पढ़िए। जो अपने माँ बाप को जलाता है उसका बाप भूत बनता है, भूत। जरा अध्ययन कीजिए शास्त्र को। शास्त्र को हम लोगों को अंधा बना दिया। जान लीजिए, रामचरितमानस में लिखा है कि जे बरना धम तेली कुम्हारा, सुपर रात फल खलबारा, नारी हिसम कतनासी, मोड़ मोड़ाई के हो सन्यासी। रामचरितमानस कहा सबसे खत्म चार अगर है इस दुनिया में, सबसे गिरना वाला चार है वह है तेली। भाई तेली, अगर सुबह से उठकर तेली का दर्शन हो जाएगा तो यात्रा आपका नहीं बढ़ेगा। ये रामचरितमानस कहता है कि तेली तलवार
एससी समाज को जोड़ दिया है उससे राजमानस कहा इनका दर्शन नहीं करो। सदगुरु कबीर ने कहा एक हार एक बलबुतरा एक रुधिर एक कूदा एक पुण्य से सृष्टि रची है वो ब्राह्मण को शूद्र। कौन ब्राह्मण है कौन शूद्र है? हम सारे लोग मानव है। मानव मानवतावादी सर्टिफिकेट देने वाले समस्त विश्व में सदगुरु कबीर 195 देश है पूरे विश्व में, 193 देश में सदगुरु कबीर की चर्चा हो रही है। सदगुरु कबीर के शब्द को लोग रख रहे हैं 193 देश में। 195 देश पूरे भारत में हैं, जिसमें 193 देश में सदगुरु कबीर की चर्चा होती है, उनका गुणगान होता है, उनके शब्द के ऊपर चर्चा करते हैं। इसलिए मैं अम्बेडकरवादी मानने वाले भाइयों से मेरा आग्रह होगा कि आप शेर का बेटा है, शेर के, आप बिल्ली का नहीं है बेटा। बुद्ध के मानने वाले भाइयों, आप बाघ के बेटा है, बाघ के, बाघ की तरह गरजिए, शेर की तरह गरजिए। और ब्राह्मणवादी व्यवस्था में जो फंसे हैं हमारा भाई, ब्राह्मण की दुकान को छोड़ के अपना दुकानदारी खोल दिए हैं, ब्राह्मण के अखाड़ा को छोड़कर अपने कठागारा खोल दिए हैं। हमको कलपंथी को नहीं पता है। हम कलपंथी को यही बात कहते हैं कि ब्राह्मण की दुकान को छोड़कर अपनी दुकानदारी आपने शुरू कर दी है, वही काम आप भी करते हैं, तो आप कलपंथी किस बात का है? इसलिए सदगुरु कबीर जिस बात के लिए आए आगमता को खत्म करने के लिए, अंधविश्वास का मुकाबला करना चोट था, आज हम लोग उसमें फंसे हुए और कहते हैं हम कबीरपंथी हैं तो हम अम्बेडकरवादी हैं तो हम बुद्धवादी हैं, हम रविदास जी को मानते हैं। मानने से नहीं होगा, उनके कार्य को अपने जीवन में उतारिए, तभी आप वास्तविक कबीरपंथी होंगे। कबीर साहब के विचार का जीवन में उतारिए, बाबा साहब के विचार का जीवन में उतारिए। बाबा साहब का एक नंबर मूल मंत्र है, जिसके पास शिक्षा होगा वह शेर की तरह दहाड़ेगा। अब मैं कहता हूँ कि हमारे SC OBC समाज के लोग पढ़ लिख कर बिल्ली की तरफ में उतरते हैं। इसलिए भाइयों, समय नहीं है, मौत उठा के 2-4 घंटा बोलते, लेकिन समय के अभाव में हम ये कहना चाहेंगे कि श्राद्ध मरने के बाद कुछ मत करिए, माँ बाप का श्राद्ध जिंदा में करिए, जिंदा में उनको सेवा करिए, जिंदा में भोजन खिलाइए, जिंदा में उसको तरह तरह के कपड़ा दीजिए, बीमारी कराइए, सुतने के लिए अच्छा बिछावन दीजिए, लेकिन मरने के बाद कुछ दान मत कीजिए। वो दान करने से आपके बाप में पता नहीं होने वाला है। इसलिए अपने अपने माँ बाप का सेवा जिंदा में करिए, जिंदा में, मरने के बाद कोई श्राद्ध मत करिए, कोई नोटिस मत कराइए, क्योंकि माथा का बात कराने से आपका